बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्शीद राना है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। आज हम बात करेंगे डीएजे वैली फेज 7 की। बजट के बाद इसके ऊपर क्या असर पड़ा, क्या पोजीशन रही, बाइंग सेलिंग का स्टेटस क्या रहा, इसके रेट्स क्या रहे और इसका पोजीशन की क्या सूरत हाल है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओलियंडर ब्लॉक से। ओलियंडर ब्लॉक को जिनका इन्होंने पोजीशन दिया 300 प्लॉट्स का, सबसे पहले इन्होंने उस ब्लॉक को, उस सेक्टर को टोटली कंप्लीट किया, उसकी रेनोवेशन की, उसका जो टूट फूट थी सड़कों की, जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो मुकम्मल की। अब उसके बाद चूँकि नया पोजीशन आने वाला है, उसके लिए इन्होंने मैग्नोलिया सेक्टर को डेवलपमेंट तेज़ की हुई है। उसके अंदर रेनोवेशन का काम जारी है, उसकी जो स्ट्रीट लाइट्स है उसको मुकम्मल किया जा रहा है और उसके जो सीवरेज में जो कमी पेशी थी वो पूरी की जा रही है, रोड्स ठीक किए जा रहे हैं और उसका फुटपाथ की रिपेयरिंग की जा रही है। उसका वाटर हेड टैंक, उसका काम जारी है, जिससे नज़र आ रहा है कि अनकरीब इसको पोजीशन दिया जाएगा मैग्नोलिया में। पहले ख्याल था ब्लू बेल में आएगा, लेकिन ब्लू बेल लगता है कि यह जब तक वो B3 मुकम्मल होगा फेज 6 का, उसके साथ चूँकि लगता है यह ब्लू बेल, तो उम्मीद है कि ये उसके साथ उसका पोजीशन आएगा। मे भी 2024 के एंड तक उसका पोजीशन आ जाए, लेकिन अभी अंदाज़ा ये हो रहा है मैग्नोलिया में पोजीशन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा। अब अगर हम इसके रेट्स की बात करते हैं, ईद उल फितर के बाद और ईद उल अज़हा तक इसके जो रेट्स हैं वो डाउन रहे। बायर बहुत कम था मार्केट में। 8 मरला की जो नॉन बैलेटेड फाइल थी वो तकरीबन 15 से 16 लाख की रेंज में उसकी बाइंग सेलिंग चल रही थी, और जबकि जो 5 मरला थी वो 11 से 12 लाख की रेंज में उसकी मार्केटिंग थी, उसकी सेल परचेज थी। और जो बैलेटेड प्लॉट्स थे उसका रेट तकरीबन 5 मरले का 21 से 30 से 31 लाख की रेंज में रहा, और जो बैलेटेड कंस्ट्रक्शन वाले प्लॉट 5 मरला के थे वो तकरीबन 35 से 40 लाख की आस्किंग में चलते रहे। और इसी तरह जो 8 मरला था वो तकरीबन 30 से 50 लाख की डिमांड होती रही। लेकिन मसला ये था कि इसके अंदर सेलर तो बहुत था लेकिन बायर कोई नहीं था, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि हर बंदा थोड़ा सा इसको अवॉइड कर रहा था कि टैक्स में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा डाउन रही। चूँकि अब गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस कर दिया, टैक्सेस लगा दिए जो कि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे। इसमें इन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स में भी इजाफा किया गया, कैपिटल गेन टैक्स में भी इजाफा किया गया और FED भी लगा दी गई। कैपिटल गेन टैक्स को 15% कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात जो थी इसका टाइम पीरियड को ख़त्म कर दिया गया। आप अगर इसमें आपको होल्ड करते हैं, बेशक 1 साल होल्ड करें या इसको 10 साल होल्ड करें या 15 साल होल्ड करें, आपको एक ही रेशो से आपको इसका कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। लेकिन ये है कि इसको एज ए ट्रांसफ़र का टाइम पे इसका ये गेन टैक्स पे नहीं होता, इसको आपने रिटर्न के अंदर शो करना होता है।
कि आपने इसमें रिटर्न में इसकी एंट्री होगी और उसके मुताबिक इसकी टैक्स पे होगा। क्योंकि फाइलर जो था उसको 5 करोड़ के जो भी अमाउंट बनती है प्रॉपर्टी की उसके ऊपर 3%, 10 करोड़ पर 3.5% और 10 करोड़ से ऊपर 4%। अब चूंकि DHA वैली में कोई भी प्रॉपर्टी इस रेंज में नहीं है, अब इसके ऊपर ये जो टैक्स की अमाउंट्स हैं ये इम्प्लीमेंट नहीं होती, क्योंकि इसकी जो 8 मरले का मैक्सिमम जो कमर्शियल है वो भी 2 करोड़ के रेंज में ही तकरीबन है, बल्कि उससे थोड़ा सा कम ही है। तो इसलिए अब इसके अंदर कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, खासकर ये DHA फेज 7 में, कि इसके ऊपर कोई टैक्स का ख़ास कोई असर आएगा। अब बल्कि अगर ये देखें, अब चूँकि बड़ी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगा, बड़ी जो प्रॉपर्टी है, जो महंगी प्रॉपर्टी है 5 करोड़ और 10 करोड़ वाली, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। तो अब इन्वेस्टर कोशिश करेगा कि बड़ी प्रॉपर्टी के बजाय छोटी प्रॉपर्टी को की बाइंग की जाए, उसको होल्ड किया जाए। अब ये भी एक्सपेक्टेड है कि चूँकि DHA वैली के प्राइसेस पहले ही ऑलरेडी कम है, तो इसके अंदर बाइंग आ सकती है, तो इसलिए इसके प्राइसेस बेहतर हो सकती हैं। अब चूँकि FBR के जो DC वैल्यू रेट्स हैं अभी तो रीज़नेबल है, लेकिन मुमकिन है कि ये आने वाले वक्त में इसको भी रिवाइज कर दिया जाए, इसको भी बढ़ा दिया जाए। तो अभी उसके मुताबिक जो पहला रेट्स हैं वही चल रही हैं, लेकिन लगता है कि गवर्नमेंट इसमें भी रीशेड्यूलिंग करेगी, इसको भी बढ़ा देगी। अब नॉन फाइलर के ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है कि नॉन फाइलर के जो टैक्स रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट की कोशिश है कि हर बंदा टैक्स के अंदर आए, हर बंदा फाइलर हो और उसके मुताबिक काम करे। ये थी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सब भाइयों के लिए, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, ताकि तमाम मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।